तो फाइनली तरके वफा ड्रामे का इख्तिताम हुआ जाता है। ड्रामे की तकरीबन आखिरी एक साथ चल रही हैं, क्योंकि अनीला की सच्चाई सप्तैन के सामने खुल चुकी है। अनीला जिससे मिर्ज़ा ने भी रिश्ता ख़त्म कर लिया, क्योंकि इसके सामने सारा सच आ चुका था। और वहीं सजीला भी अपने भाई को वार्न करती है कि आप ही की बातों में मत आना, मरियम को घर वापस ले आओ, अपना घर बचा लो। लेकिन सप्तैन को फिर भी समझ नहीं आ रही। खैर, अगली किस्त तो धमाका खेज होने वाली है। सप्तैन के सामने सारी हकीकत खुल जाएगी अपनी बहन की, क्योंकि वो अनम का घर बचाने के लिए अयाज को समझाना चाहता है। वहीं अयाज जिसके सर पर दूसरी लड़की का भूत सवार था। ऐसे में वो फ़ोन करता है तो इस लड़की का बाप इसे खरी खरी सुनाता है कि दोबारा मेरी बेटी को फ़ोन मत करना, तुमसे शादी तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूँ। अब अयाज परेशान कि अगर लड़की का बाप ना माना तो वो कैसे शादी करेगा। अनम को तो इसने वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे में सप्तैन अनम को लेकर इसके पास ही आ रहा था। इसे सड़क पर यूँ ख्वार होते थे, गाड़ी रोक कर उतरता है इससे बात करने। वो माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। सप्तैन भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, ऑफिस में बहुत पैसों का घपला किया, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। इसे तो अपनी पड़ गई कि नदीम जिस तरह पकड़ा गया, जेल गया, कहीं सप्तैन इसके खिलाफ भी एक्शन ना ले ले। वो माफ़ियाँ मांगता है अपनी गलतियों की, जिस पर सप्तैन कहता है कि मेरी बहन को नुकसान पहुँचाना भी मुझे नुकसान पहुँचाना ही है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ऐसे में अनम गाड़ी से निकलती है। अयाज की हालत पर इसे तरस आता है। वो जिस तरह इसे छोड़कर गया था, इसके बाद इसे एहसास हुआ कि वो सच में अयाज से मोहब्बत करती थी। इसीलिए तो आगे बढ़ती है, अपने भाई से कहती है मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसको माफ़ करती हूँ। ऐसे में वो अयाज के साथ घर आती है आपी से मिलने। इन दोनों को एक साथ देखकर अनीना का तो खून खौल जाता है। वहीं इन दोनों को एक साथ करने का सारा क्रेडिट नौशीन को जाता है। इसलिए अनम इसका भी शुक्रिया अदा करती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा घर बचाने की कोशिश की। अब इन दोनों को एक साथ देखकर अनीला का गुस्से से बुरा हाल है कि अयाज यहाँ पर क्या कर रहा है। तुम लोगों ने क्या कसम खाई हुई है, हमारे नाम को बर्बाद कर दोगे, बदनाम कर दोगे। ऐसे में अनम अपनी बहन के सामने चीखती है, अपने आप को एक दफ़ा आईने में देखिए, क्या बन गई हैं आप। मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ और आप चाहती हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ। ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैं आपको छोड़ दूँगी लेकिन अपने शोहर को नहीं। वहीं नौशीन भी चिल्लाती है कि बस कर दें अनीला, आप ही किस किस का घर बर्बाद करेंगी। मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि आपने मरियम को सप्तैन की ज़िंदगी से निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल कैसे किया। ऐसे में सप्तैन जो बाहर से आ रहा था, नौशीन की आवाज़ सुनकर वहीं दरवाजे के पास रुक जाता है। और फिर नौशीन बताती है कि आपने ना सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और यही नहीं, आपने तो अपने सगे भाई की खुशी नहीं देखी गई, आपने तो मरियम को गलत दवाइयाँ देकर इसका बच्चा भी ज़ाया करवा दिया। अब सप्तैन जो बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, इसे अभी भी यकीन नहीं आएगा जब तक अनीला चीख कर खुद अपने मुंह से इतराफ़ नहीं करेगी कि हाँ मैंने किया ये सब कुछ, मैंने मरियम को इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरियम को सप्तैन की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकी तो तुम्हें करूँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम भी अपने भाई के साथ चले जाओ सब यहाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन सप्तैन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब सुनने के बाद इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ आखिरकार हया को अपनी माँ का मोबाइल निकाल कर खोल कर देखने का मौका मिल ही जाता है। इसमें मौजूद वीडियो देखती है और मरियम के आने पर इसे भी दिखाती है। और ये देखकर मरियम भी हैरान कि अम्मी ने ये आखिरी वीडियो बनाई, इसका मतलब वो जानती थी कि आसिफ भाई और अनीला मिलकर क्या गेम खेल रहे हैं। मरियम के पास तो सबूत भी है, अनीला आपी ने जो झूठी कसम खाई थी सप्तैन की, इस बात का सबूत इसे मिल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आसिफ जो अपनी माँ को धक्का देकर इनके पैसे चोरी करके लेके गया था, कंवल को भी अब शर्म आएगी, अपने बेटे के नाम का दम भरती थी, अब भाई के सामने शर्मिंदा है, रो रही है कि इसने क्या कुछ किया। नजीब साहब आसिफ के वापस आने पर इससे सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारा दिल करेगा घर में वापस आओगे दनदनाते हुए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा जी, जिस घर में तुम रहते हो ना वो मेरा घर है, शुक्र करो कि धक्के देकर तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। जिस पर आसिफ अपने मामू से बदतमीज़ी करता है, ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी हिस्सा है, इसमें मेरी माँ अम्मा का भी हिस्सा है, आप मुझे निकाल कर तो दिखाएं यहाँ से। ऐसे में नजीब साहब इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं, अब तुम्हें हिस्सा भी चाहिए।
ऐसे में ये वीडियो सामने आएगी और अनीला इस वीडियो को झुठलाने के लिए आसिफ पर इल्ज़ाम लगा देगी कि इसने तो अपनी मामी को मार दिया, गाड़ी के आगे धक्का दे दिया इसने, एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ। वहीं दूसरी तरफ सप्तैन जो सारी हकीकत जानने के बाद मरियम को मनाने के लिए फ़ौरन घर से निकलता है। सब कुछ इसके सामने आ चुका, अब इसे किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं। मरियम चीख चीख कर बताती रही इसे, लेकिन इसने यकीन नहीं किया। इसलिए वह रोता हुआ भागता है शहीर के ऑफिस और इसे कहता है कि एक बार मरियम को मनाओ, मुझसे बात कर ले, मैं मिलना चाहता हूँ इससे। लेकिन मरियम शहीर के सामने इनकार कर देती है कि मैं जानती हूँ शहीर भाई कि ये तुम्हारा ऑफिस है, वो यहाँ पर आ सकता है क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब मर्जी दंदनाता हुआ आए। मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इधर मरियम को मिलना भी नहीं चाहिए, ऐसे मर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए जो बीवी की बात पर यकीन करने की बजाय दूसरों की बातों में आ जाते हैं।